जब देश के 120 जवानों ने 1962 के युद्ध में चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें देश के 114 वीर सपूतों ने अपनी जीवन की सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस पूरी दुनिया में लोग इसे रेजांगला की लड़ाई के नाम से जानते हैं। देश के इतिहास में ऐसी कई तारीखें दर्ज हैं जो भारतीय सैनिकों के साहस, बहादुरी और बलिदान की कहानियां कहती हैं। एक ऐसी ही तारीख है 18 नवंबर 1962, जब देश के 120 जवानों ने 1962 के युद्ध में चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें देश के 114 वीर सपूतों ने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसे पूरी दुनिया रेजांगला की लड़ाई के नाम से जानती है और 59 साल पहले 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के चिसूल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था। इसमें 120 जवानों में 117 अहिर थे। इनके अदम्य साहस और बहादुरी का लोहा आज भी चीनी सैनिक मानते हैं। एक बार फिर अहिर रेजिमेंट की मांग तेज हो गई है। बिहार के सिवान में यदुवंशी एकता संघ द्वारा 18 नवंबर को रेजांगला शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन शहर के टाउन हॉल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां रेजांगला के वीर सपूतों को याद किया गया और अहिर रेजिमेंट की मांग को तेज करने का ऐलान किया गया। यदुवंशी एकता संघ के तत्वाधान में ये आयोजन किया गया है। रेजांगला में जो 120 सैनिक जो 3000 सैनिकों से युद्ध किए और चीन के उन सैनिकों को मंसूबा को कामयाब नहीं होने दिए जो गलत मंसूबा था, उन लोगों के याद में शौर्य दिवस के रूप में आज यदुवंशी एकता संघ की तरफ से इसे मनाया जा रहा है। और तमाम वैसे साथी और इस यदुवंशी एकता संघ की वजह से पूरे देश में जिस तरह अहिर रेजिमेंट की जो मांग होती है, उस मांग को फिर सिवान की धरती से भी यदुवंशी एकता संघ के तत्वाधान में यह मांग भारत सरकार से और तमाम उन प्रबुद्ध लोगों से आग्रह के साथ ये मांग की जाती है कि यदुवंशी एकता संघ जो मांग की है कि अहिर रेजिमेंट भारत में भी स्थापित होना चाहिए, क्योंकि यह जातिगत ही संगठन नहीं, पहले से भी जातियों के नाम पर भारत में संगठन है। इसलिए यादव जो लड़ाकू एक कौम है, जिन्होंने अपनी हर जगह पराक्रम हर क्षेत्र में जो दिखाया है, उनके नाम पर भी अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। अहिर रेजिमेंट की मांग वर्षों से चली आ रही है। आज तक किसी सरकार भारत की मांग कर रहे हैं, तो भारत में कोई जिसकी भी सरकार बनी हो, लेकिन आज तक ये मांग पूरा नहीं हुई। देखिए, यही तो बात है कि जिस आवाज़ को हम लोग बुलंदी से उठा रहे हैं कि हम लोगों की आवाज़ उस संसद तक जाए, अभी जो देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों तक जाए और अहिर रेजिमेंट का गठन हो कि जो लड़ाकू कौम इस देश के लिए अपनी पहले भी बहुत कुर्बानी दे आया है और भी देना चाहता है, उसके मान सम्मान में अहिर रेजिमेंट का गठन हो। इस मौके पर आज आपका यश फाउंडेशन का भी गठन किया गया है। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जी। इस मौके पे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आपका? देखिए, इस मौके पे जो रेंजाला में शहीद हुए थे, उनके शहादत को याद किया जा रहा है, उनके याद में दिए जलाए जा रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित किया जा रहा है। और मैं और ये फाउंडेशन और ये तमाम यहाँ के लोग इस देश के लिए जितने भी शहादत दिए लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हैं, उनका में हम लोग सम्मान करते हैं और उन्हें भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। यह जो है यदुवंशी एकता का एक प्रतीक है और यदुवंशी एकता का के माध्यम से बुलाया गया है और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो शहादत चाइना में हुई थी, उनके यादगार में यह बुलाया गया है। दूसरी बात यह है कि भारत में तमाम जातियों के नाम से रेजिमेंट है और अभी तक जो हिंदुस्तान की सर्वोपरि लड़ाकू जाति यादव की है, वह जो है अहिर रेजिमेंट की मांग कर रही है काफ़ी दिनों से। लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से इस रेजिमेंट का नहीं किया जा रहा है। यादव रेजिमेंट आवश्यक है, यही मांग है, यही सारे हिंदुस्तान के यादव यदुवंश से चाहता है। इसलिए यहाँ इस आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह आग्रह करूँगा कि इसे जल्द से जल्द यादव रेजिमेंट बनाया जाए।